और नाज़रीन, लगातार हमारी खुसूसी पेशकश इंतखाबी जंग जारी है और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने वोट डालने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव तो इमामगंज से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो वोट है उनके पुश्तैनी गांव महकार में, वहीं वो वोट करते आ रहे हैं और वहीं के वोटर हैं। उन्होंने अपना वोट किया है और उन्होंने इस बार क्या देखते हैं चुनाव में उनके इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में और पूरे बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी हैं। सर, आपने वोट कर दिया है, आपके क्षेत्र में इमामगंज में और पूरे बिहार में क्या स्थिति चल रही है? देखिए, इमामगंज का परिदृश्य दूसरा है। वहाँ 2015 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए मखदुमपुर से तैयार थे, 2010 और 15 के बीच में हम मखदुमपुर के विधायक थे और मखदुमपुर के विधायक में बहैसियत मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला था। वहाँ कैबिनेट की मीटिंग करा दिया था, काफ़ी विकास का काम हो गया था। तो हम तो आशान्वित थे कि हम तो लड़ेंगे मखदुमपुर से। लेकिन इमामगंज के लोगों ने हमको अनुरोध किया धरना प्रदर्शन दे करके हमारे घर पर पटना में कि आप इमामगंज से लड़िए, आप वहाँ फार्म भर करके चल जाइएगा, सर्टिफिकेट हम आपको घर पर पहुँचा देंगे। अब हूबहू यही किया वहाँ के लोग। हमने नॉमिनेशन किया और 3 दिन, एक दिन डुमरिया में, एक दिन इमामगंज में और एक दिन बांके बाज़ार में हेलीकॉप्टर से आए लोगों से अपील किया और थैंक्स टू देम कि 29,000 वोट से लोग जिताया और सर्टिफिकेट मेरा घर पहुंचा दिया। कारण उसका ये था कि उन लोगों का कहना था कि इमामगंज में जो तत्कालीन हमारे स्पीकर साहब थे, 15 वर्षों से थे, 15 वर्षों में उन्होंने एक पैनिकी फैला दी थी। आपस में भाई भाई को लड़ाना, हर लोगों से कमीशनबाजी करना, अगर उनकी बात कोई ना माने तो उन पर केस मुकदमा करा देना, उससे भी यदि कोई बात हो तो उसकी हत्या करा देना। माने लोग रात में नींद से सोते नहीं थे, लोग व्यग्र थे। तब फिर हमसे बात हुई तो हमने कहा हम क्या करेंगे। तो उन लोग जो जुमला कहा वो मैं कहता हूँ ये दिलचस्प है। कहीं कि वो स्पीकर रहे हैं तो उनका वज़न 1 किलो माना जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपका वज़न 2 किलो है। तो 1 किलो को 2 किलो से ही मात दिया जा सकता है। इसीलिए हम आपका अनुरोध करते हैं, आप लोग वोट दिया। इस बार क्या वही मैं कहता हूँ, कहना है इस बार भी परिदृश्य वही है। उनका कहना है, 2 प्रकार से लोग बोलते हैं कि अगर गेहूं सांप है, उसका फन को पहले लोग चूर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो हवा लेते 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 कभी काल फिर वो जिंदा हो जाता है। तो उसी प्रकार से उन लोगों का कहना है कि 5 साल तो उनका फन को तोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी हवा लेके जिंदा हो सकते हैं। अगला 5 साल तक अगर फिर उनको कूच दिया जाएगा तो अब फिर कभी नहीं उठेंगे। इसी के लिए वहाँ के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, उनके साथ भी जो चल रहे हैं, उनका परिवार भी वोट हमको दे रहा है इसी नाम पर कि आगे ये इमामगंज डुमरिया में अपना ईह लीला को नहीं जारी रखें, उनका यही लीला समाप्त हो जाए। इसके लोगों ने वोट दिया और बहुत काफ़ी मार्जिन से इस साल भी चुनाव जीतेंगे। बिहार में जो 71 सीट पर आज हो रही है, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, एज ए होल मैं समझता हूँ कि बिहार में एक तरफ नीतीश जी का नेतृत्व है और दूसरे तरफ नेतृत्व आता है तेजस्वी प्रसाद जी का, जो अनुभवहीन हैं। उनको कोई अनुभव नहीं है प्रशासन का। वो सिर्फ लालू जी के पुत्र के हैसियत आज हवा में हैं, जातीय समीकरण के चलते हैं, नहीं तो उनका कोई सामाजिक योगदान नहीं रहा है। वो तो क्रिकेट खेलते थे। तो इसलिए लोग को ऐसा लगता है कि साहब उनके आने से विकास की जो गाड़ी चली है बिहार की, वो पटरी से उतर जाएगी। और नीतीश कुमार के द्वारा जो काम 15 साल में हुआ है उससे लोग आशान्वित हैं। और दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, एक तो राज्य की सरकार, दूसरा केंद्र सरकार का। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें दोनों का सामंजस्य है। इस सामंजस्य से बिहार आगे बढ़ा है और 2020 और 25 के बीच में यदि एनडीए की सरकार बन जाती है, जो हम समझते हैं कि निश्चित है कि बनना ही है,
तो जो बिहार में प्रगति अभी हो रही है उसमें अगर कोई कमी भी होगी तो उसको पूरा करके बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए बिहार के जनता एनडीए के पक्ष में वोट कर रही है। ये है पूर्व सीएम जो कह रहे हैं कि इमामगंज में वो जो पिछला मार्जिन था उससे भी ज़्यादा उनको सपोर्ट आम लोगों से, मतदाताओं से मिल रहा है। इसके साथ ही पूरे बिहार में जो 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए को बढ़त मिलेगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।